हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से हमारे चैनल लर्निंग विथ केकेएस में। कल हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच किन मुद्दों पर विवाद है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है नेटो। आज हम जो भी जानकारी लेंगे, जो भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे वो नेटो के बारे में। आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स को ये जानने की इच्छा रहती है। आपने इस समय तो बहुत ही ज़्यादा आप नाम सुन रहे होंगे कि नेटो क्या है, नेटो किस तरीके से काम करता है। तो आज हम जानेंगे कि नेटो क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि नेटो एक सैन्य संगठन है। नेटो एक सैन्य संगठन है, ठीक है। और ये सैन्य संगठन है किसका? यूएसए। यूएसए का मतलब अमेरिका और प्लस यूरोपीय देशों का, यूरोपीय देशों का, ठीक है। नेटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका और यूरोपीय देश जो है आपस में मिलकर इन्होंने बनाया है। नेटो में कुल 30 देश हैं। वर्तमान में कुल 30 देश इसमें शामिल हैं। ये 2022 का आंकड़ा है। इन 30 देशों का संगठन है जो कि एक सैन्य संगठन है। ये किस लिए बनाया गया था? आइए एक नज़र डालते हैं कि नेटो की ज़रूरत क्या पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था 1939 से 1945 तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस टाइम पे सोवियत संघ जो जिसको कि आज हम रूस और तमाम अलग अलग देशों के रूप में वो विघटन हो गया है। सोवियत संघ काफ़ी ताकतवर था और सोवियत के प्रभाव से जो यूरोप के कंट्रीज थे वो भी बच नहीं पाए थे। तो अमेरिका ने क्या किया कि भविष्य के खतरे को देखते हुए कि भविष्य में सोवियत अपना सिर न उठा पाए या ज़्यादा शक्तिशाली ना हो पाए, तो उसने क्या किया कि 4 अप्रैल 1949, ये ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में, जो कि राजधानी है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी में नेटो की स्थापना की यूएसए ने। किसने की? यूएसए ने नेटो की स्थापना की, ठीक है। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य था कि सोवियत के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना, ठीक है। और ये सैन्य सहयोग था यूरोपीय देशों का और अमेरिका का। अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि नेटो का पूरा नाम क्या है। नेटो की तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उद्देश्य क्या था? सोवियत के बढ़ते प्रभाव को कम करना। नेटो का जो पूरा नाम है ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब नेटो में खास बात क्या है? नेटो का जो गठन हुआ था उसमें सबसे पहली जो मुख्य बात थी वो ये थी कि नेटो के जितने भी सदस्य देश हैं, जैसे 30 सदस्य देश हमने बताया कि वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं, नेटो के सभी सदस्य देशों के बीच इस बात पे सहमति बनी थी कि अगर किसी भी एक देश पर कहीं से हमला होता है, मान लीजिए कि जैसे नेटो के सदस्य देशों में कुछ देश हैं, जैसे यूएसए है, ठीक है, पोलैंड है, रोमानिया है, ठीक, तुर्की है, ठीक। ये मान लीजिए कि ये सभी देश हैं, 4 देश हम लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कि रोमानिया पे कोई हमला हुआ तो 30 देश मिल के उसको हमला करेंगे। मान लीजिए कि रोमानिया पे एक बार के लिए मान लेते हैं कि रूस ने हमला कर दिया, तो रूस को ये सारे देश मिल के मारेंगे, ठीक। यही नेटो की सबसे बड़ी संधि है जिससे कि ये बहुत ही ताकतवर हो गया है। एक देश पे हमला पूरे 30 देशों पे हमला माना जाएगा और 30 देश मिल करके उसका प्रतिरोध देंगे। ये नेटो की पहली जो शर्त थी गठन के बाद। दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ और जानने वाली है इसमें कि ये चीज़ कहाँ से आई,
कि नाटो में एक देश पे हमला होगा तो सारे देश जो है मिल के उसका प्रतिरोध करेंगे। याद कीजिए जब अमेरिका में 9/11 के हमले हुए थे, अमेरिका में उस हमले के बाद ये आवश्यकता महसूस की गई कि जितने भी नाटो के देश हैं वो संगठित रहें। तो यूरोपीय देशों को संगठित करने के लिए ये क्लॉज उसमें लाया गया कि अगर एक देश पे कोई भी हमला होता है तो वो सभी पे हमला माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि नाटो में ये जो पहली शर्त है कि एक देश पे हमला सभी पे हमला माना जाएगा। दूसरी चीज, नाटो का गठन ही हुआ था सोवियत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, और दूसरी हम ये कह सकते हैं कि यूरोप के देशों को एकजुट रखने के लिए। एकजुट का मतलब जैसे छोटे छोटे देश हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है एक देश है लातविया है, ठीक है, एक कंट्री है लिथुआनिया है। ये छोटे छोटे देश जो नाटो के सदस्य हैं, इनके पास अपनी कोई सेना, अपने हथियार, पावर, ये सब चीज़ें उतनी नहीं है। तो ये कंट्रीज़ क्या हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बड़े देशों पे डिपेंड हैं। तो एक संगठन बन जाने से क्या होता है कि अगर लातविया पे कोई हमला करता है तो अमेरिका भी उसके प्रतिरोध में खड़ा हो जाएगा, तो ये इससे फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, आप देखते होंगे अमेरिका को पूरी दुनिया में जहां मन करता है वहां हमला कर देता है। इराक पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया, अफगानिस्तान में हमला किया, कहीं पे भी करता रहता है। तो इसका भी एक कारण है, अमेरिका के साथ नाटो है, अब नाटो में वो जुड़ा हुआ है, वो कहीं भी हमला करता है, अगर कोई भी अमेरिका का प्रतिरोध करेगा तो वो नाटो पे हमला माना जाएगा और उस देश को ये 30 देश मिल के जवाब देंगे। तो इस वजह से अमेरिका एक तरह से और भी निडर रहता है कि उसको कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, ये था नाटो का गठन और नाटो क्या है, क्यों बना, कब बना। एक चीज़ और जानिए कि जो ये नाटो संगठन है इसका मुख्यालय है बेल्जियम में है। बेल्जियम यूरोप की कंट्री है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये तो था नाटो का ओवरव्यू। अब एक जो क्वेश्चन एराइज होता है, सभी आप लोग के मन में भी आ रहा होगा, सभी बच्चे ये सोचते हैं कि भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं बन रहा है, या भारत को नाटो का सदस्य बनने के लिए क्या प्रस्ताव नहीं आया, या भारत क्यों नहीं बना। तो इसका एक रीज़न है, जैसे आप ये मान लीजिए कि नाटो में क्या ये संधि है कि एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा और 30 देश मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे जिसने हमला किया। अब मान लीजिए कि भारत अगर नाटो में शामिल हो जाता है, ठीक है, भारत नाटो में शामिल हो जाता है, तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा कि अगर किन्हीं दो देशों में लड़ाई हुई, मान लीजिए कि तुर्की ये नाटो का सदस्य है, ये नाटो का सदस्य है, भारत भी नाटो में शामिल हो गया। अब तुर्की की मान लीजिए आर्मेनिया से लड़ाई है, आर्मेनिया एक कंट्री है, मान लीजिए तुर्की आर्मेनिया में लड़ाई होती है, तो भारत को नाटो में होने के कारण आर्मेनिया पे हमला करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि क्या है कि भारत की आर्मेनिया से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। तो ये इस वजह से भारत नाटो में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस कंट्री से कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, उस कंट्री से कोई विवाद नहीं, उस पर भी नाटो की वजह से उसको हमला करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से भारत नाटो में शामिल नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको नाटो के बारे में सब समझ में आया होगा, और आगे जो नए टॉपिक आएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा कि नाटो की ये जानकारी आपको कैसी लगी। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट अगले जो है वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक थैंक यू, पढ़ते रहिए।